प्रश्नावली नंबर 13 सांख्यिकी। और इसके अंदर बताओ हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। एक तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं माध्य, एक तो हम लोग पढ़ते हैं इसमें माध्य, जिसे किसके द्वारा दर्शाते हैं, एक्स बार के द्वारा। इसके बाद में क्या पढ़ते हैं इसके अलावा, माध्यक बोलो चाहे माध्यिका बोलो, ठीक है, दोनों ऊपर पढ़ते हैं। इसके बाद अपना टॉपिक है इसमें बहुलक है। ये तीन टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य को किसके द्वारा दर्शाते हैं, एक्स बार के द्वारा, माध्यिका को एम के द्वारा और बहुलक को जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब इसमें अपन बात करें सबसे पहले सूत्रों के बारे में। तो माध्य का बताओ सूत्र क्या होता है, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए, किसके लिए, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए जो माध्य है वो सूत्र क्या है बताओ, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। या फिर अपन लोग जब 10th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, ये अपन लिख देते हैं, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। और इसी चीज को हम लोग आगे जाने के बाद अगर ढंग से लिख पाते हैं इसी सूत्र को, तो क्या लिखें, सिग्मा एक्स आई गुणा एफ आई बटे सिग्मा एफ आई। और यही जो सूत्र है वो किसका मिल जाता है, प्रत्येक विधि का अपने पास निकल करके आ जाता है। ठीक है, इसे क्या करते हैं, प्रत्येक विधि कहते हैं इसको। या फिर सीधा सीधा माध्य में प्रत्येक माध्य को कहते हैं समांतर माध्य, समांतर माध्य, उसे समांतर माध्य विधि भी कहा जाता है। तो इन चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद जो माध्य के अंदर जो विधि आती है वो कौन सी आती है, कल्पित माध्य विधि। चलो, इसके बाद है कल्पित माध्य विधि। और कल्पित माध्य विधि के अंदर एक तो नाम से पता चल रहा है इसमें क्या आ रहा है, सबसे पहले कल्पना। ठीक है, इसका मतलब एक कोई भी राशि अपन एक्स आई में से कल्पना के द्वारा मानते हैं, जिसे हम लोग किसके द्वारा दर्शाते हैं, ए के द्वारा। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है एक्स बार बराबर है ए प्लस सिग्मा एफ आई गुणा डी आई बटे सिग्मा एफ आई। और यहाँ आपको सीधा सीधा पता होना, सबसे पहले ए बराबर क्या है, पर कल्पित मान, कल्पित मान। और कल्पित मान किस में से होगा, एक्स आई में से। किस में से होगा, एक्स आई में से। और एक्स आई में से का मतलब एक्स आई किसको मानते हैं, अरे एक्स आई, अरे एक्स आई का मतलब क्या होता है, वर्ग चिन्ह। एक्स आई का मतलब कितना है, वर्ग चिन्ह। और ये कल्पित मान का मतलब अपनी इच्छा अनुसार मानते हैं। भाई एक्स आई के मान में से किसी को भी अपनी इच्छा अनुसार माना जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है इसमें मानने के लिए, अपन लोग सुविधा के लिए, किसके लिए, सुविधा के लिए। और सुविधा के लिए किस में से मानते हैं, मध्य मान मानते हैं। ठीक है, सुविधा के लिए बीच में से, कहां से मानते हैं, बीच में से मानते हैं। ठीक है, वास्तव में भाई सुविधा के लिए किस में से मानते हैं, बीच में से मानते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करें। इसमें एक शब्द आपको और दिख रहा है इसमें, एक तो शब्द दिख रहा है इसमें, एक तो एफ सिग्मा एफ आई। एफ आई का मतलब सब जानते हैं, बारंबारताओं का योग। इसके बाद नया शब्द है इसमें डी आई। और डी आई का मतलब क्या है, एक्स आई में से एक के मान को घटाना। और जब एक्स आई के मान में से एक के मान को घटा देते हैं तो क्या मिलता है, हमें डी आई का मान मिलता है। ठीक है, चलो। और योग का मतलब एफ आई और डी आई का पहले गुणा करना है, बाद में क्या करना है, इसमें योग करना है। चलो आगे अपन बढ़े इसमें। अगली विधि बताओ कौन सी है, पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। ठीक है, और पद विचलन विधि का बताओ सूत्र क्या है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई
गुणा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक है, गुणा में क्या गया, एच। तो इसमें पहले अपन देख चुके, ए का मतलब एक्स आई में से कल्पनाशील माध्य एक मान मानेंगे। इसके बाद सिग्मा एफ आई का मतलब पता है ही से आपको, बारंबारताओं क्या करना है, योग करना है। नया शब्द जो इसमें दिखाई दे रहा है, एक तो यू आई दिख रहा है, हाँ यू आई का मतलब डी आई में किसका भाग देना है, डी आई पहले निकाल चुके, और आगे से अपन बढ़ना चाहिए। डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से ए को घटाना और उसको किसका भाग देना है, एच का भाग। तो किसका मान मिलेगा, यू आई का मान। इसके अलावा एक नया शब्द हो रहा है एच, और एच का मतलब क्या है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बारे में। ठीक है, ये सारे के सारे सूत्र अपने को माध्य निकालने में काम में लेने हैं। चलो सबसे पहले हम लोग सवाल की बात करते हैं। पहला ही सवाल बताओ अपने क्या है, पहला सवाल है माध्यिका ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, माध्यिका। और माध्यिका, चलो अपन पहले माध्यिका पढ़ लेते हैं, बाद में माध्यिका ज्ञात कर लेंगे। चलो सबसे पहले किसकी बात करेंगे इसमें, माध्यिका के बारे में। ये लो माध्यिका, या फिर दूसरा शब्द क्या है, माध्य, किसके द्वारा दर्शाते हैं, एम के द्वारा। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक तो व्यक्तिगत श्रेणी के लिए। तो व्यक्तिगत श्रेणी के लिए जो माध्य आता है, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए माध्य, श्रेणी के लिए माध्य। तो व्यक्तिगत श्रेणी के माध्य में बताओ क्या मिलता है। सबसे पहले स्टेप सिखाई थी मैंने, स्टेप नंबर 1, पहला ही बताओ क्या काम करना है, प्रेक्षणों को, किसको, प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाना, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, उसके बाद व्यवस्थित करने के बाद बताओ क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, जो माध्यक होगा या तो क्या होगा, नंबर 1, स्टेप 2 में नंबर 1 प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या क्या हो बताओ, विषम संख्या। क्या हो, विषम संख्या। तब तो बताओ माध्यक क्या होगा, मध्य पद। क्या होगा, मध्य पद को हम लोग क्या बोलेंगे, माध्यक बोलेंगे। और नंबर 2 प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या यदि बताओ क्या हो, सम संख्या हो, तो बताओ माध्य बताओ क्या हो जाएगा, मध्य दो पदों को जोड़ना और दो का भाग देना। तो मैं सीधा सीधा लिख दूं क्या, मध्य दो पदों का औसत, मध्य दोनों पदों का औसत, दोनों पदों का औसत। और औसत कैसे निकालते हैं, बीच के दोनों पदों को जोड़ना और दो का भाग देना है। ठीक है, हाँ तो ये आपको पता चल गया व्यक्तिगत श्रेणी का माध्य कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा। तो चलो अपन इसके बाद सीधा सीधा पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जो अपने क्वेश्चन लिखा हुआ है, माध्यक 2 3 4 5 6, तो संख्या बताओ क्या है, तो क्वेश्चन है 2 3 4 5 6 का माध्यक ज्ञात कीजिए, माध्यक ज्ञात कीजिए। और जैसे ही इसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है तो अपन आंसर की बात करें, तो आंसर में सबसे पहले प्रेक्षणों को कौन से क्रम में जमाएंगे, आरोही क्रम। चलो आरोही क्रम में जमाओ, तो सबसे छोटा 2, 2 के बाद में 3 के बाद में 5 6, इसका मतलब पहले से ही कौन से क्रम में, आरोही क्रम में जमे हुए पहले से ही। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले देखो पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब जो n का मान है पदों की संख्या वो क्या है बताओ, विषम है। n क्या है बताओ, विषम। और जब ये विषम है तो इसका मतलब क्या हुआ, विषम के लिए क्या कहा था मैंने, मध्य पद।
ठीक है। जो मध्य पद होगा वही किसका मान होगा, माध्यक का मान होगा। किसका मान होगा, माध्यक का। तो मध्य पदी बोलो किसका मान है, माध्यक का अपने पास में मान होगा। ठीक है, समझेगी बात। मध्य पदी क्या होगा, माध्यक। इसमें माध्यक का मान कितना हो गया, 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो, अगर यही मान लो केवल सम होता तो क्वेश्चन साथ में अपन देख भी लेते हैं। क्वेश्चन अगला, 2 3 7 8 2 1 4 और 5 का माध्यक ज्ञात करो। माध्यक ज्ञात करो। तो उससे मैं बताओ माध्यक क्या आएगा इसका। अब सबसे पहले कौन सा क्रम जमाएंगे, आरोही क्रम। चलो आरोही क्रम में जमाओ। 2, सबसे पहले 1, 1 के बाद 2 बार। देखो 2 संख्या है तो 2 संख्या को लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई संख्या 3 बार रिपीट हो रही है तो उसको 3 बार लिखेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार लिख करके छोड़ दिया, जितनी बार है उतनी बार लिखेंगे। इसके बाद देखो 2 के बाद में 3 4, 4 के बाद में 5 के बाद में 7 के बाद में 8 हो गए पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल टोटल पद कितने हैं, तो n का मान कितना 8, और 8 का मतलब कितना हुआ। और सम के बारे में मैंने क्या कहा आपको कि बीच के दोनों पदों को जोड़ना और किसका भाग देना, 2 का भाग। तो देखो इधर से भी 3 पद चलेंगे और इधर से भी 3 पद चलेंगे, तो बीच में बताओ कितना आ गया, 3 और 4। इसका मतलब दोनों पदों को जोड़ना है और किसका भाग देना है, 2 का भाग। तो दोनों पदों को जोड़ो, तो इसका मतलब m का मान 3 + 4/2, तो 7/2। और 7/2 का मतलब किससे हुआ, 3.5 से रहा। तो यहाँ माध्यक का मान कितना आ गया, 3.5 आ गया। ठीक है, चलो माध्यक का अपन एक सूत्र और पढ़ लेते हैं सबसे पहले। इसके अलावा मान लो माध्यक एक सारणी के अंदर आए तो सारणी में लिखा हो सकता है। मान लो ऐसा अपने पास कोई क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ऐसा है, एक सारणी बना के दे दी कि यहाँ पर जो x का मान दे दिया और एक f का मान दे दिया। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, इसके अलावा यहाँ दे दिया 7 8 5 और 2। तो सबसे पहले जब भी ऐसी श्रेणी है, इसका मतलब सबसे पहले बताओ क्या करेंगे, सी। तो ये जो सूत्र है, ये जो अपन किसके लिए लिखेंगे, अवर्गीकृत। किसके लिए, अवर्गीकृत बारंबारता, बारंबारता बंटन का माध्यक। तो इसके लिए हाँ, सबसे पहले नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, सबसे पहले CF बनाना। स्टेप नंबर CF बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 में बताओ क्या करते हैं, n/2 का मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करना। और n/2 का मान ज्ञात करने के बाद जो n/2 से ठीक जो माध्यक होगा, किसकी बात करेंगे, माध्यक की। तो स्टेप नंबर 3 में जो बात करेंगे किसकी करेंगे, m के मान। तो n सीधा लिख लो, n/2 से ठीक अधिक वाली संचयी बारंबारता के संगत, संचयी बारंबारता के संगत, संगत प्रेक्षण का मान। किसका मान, प्रेक्षण का मान ही क्या होगा, माध्यक होगा, माध्यक होगा। तो चलो सबसे पहले इसमें क्या करो आप, CF ज्ञात करो। तो सवाल में CF ज्ञात करेंगे, तो 7 का 7 CF निकालना में सीख जाओ, हर सवाल में काम में आएंगे। 7 का 7,
इसके बाद क्या जोड़ना है, तिरछा। 7 में 8 जोड़ने पर 15, 15 में 5 जोड़ने 20, और 20 में 22। इसका मतलब ध्यान रखना हमेशा, जो ये नीचे जो पद आता है किसका मान है। तो सबसे पहले से ये बना ली, तो पहली स्टेप आपने पूरी कर ली। पहला काम करने के बाद क्या करेंगे, n/2 ज्ञात करना। तो सबसे पहले किसका मान ज्ञात करेंगे, n/2। n का मान 22, 22 में 2 का भाग देने पर 11, तो n/2 का मान कितना आया। स्टेप नंबर 3, m का मान n/2 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता। तो बताओ 11 से ठीक बड़ी कौन है, 11 से ठीक बड़ी CF कौन है, 15। तो इस 15 के संगत, संचयी बारंबारता के संगत प्रेक्षण का मान बताओ क्या होगा, माध्यक होगा। तो बताओ इस 15 के संगत प्रेक्षण का मान कितना है, 2 है। कितना है, 2। तो यहां पर जो m का मान होगा वो कितना होगा, 2 होगा। बात समझ आएगी। न तो संचयी बारंबारता माध्यक होगी, न बारंबारता माध्यक होगी। संचयी बारंबारता और बारंबारता के संगत जो प्रेक्षण का मान है वही किसका मान है, माध्यक का मान है। क्या बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सूत्र अपन पढ़ते हैं इसका माध्यक का वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए। तो सवाल है वर्गीकृत, हेडिंग अपनी वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक। चलो माध्यक या माध्यिका। अगर आपको सारे सवाल आ गए और सारे अगर आपको सूत्र पता है पूरे के पूरे, तो सवाल तो निकल जाएंगे ऑटोमेटिक। इसलिए ये अपना पूरा का पूरा गोल्डन टाइम है इसको याद करने का, ये ध्यान रखना। मैंने पूरी प्रश्नावली के सूत्रों की सहायता से अभी आपको समझा दी सीधी की सीधी, और फिर भी आप नहीं करोगे तो आपकी कमी है, ये ध्यान रखना। तो पहले बात तो ये पता होना चाहिए क्लास बातें करने के लिए नहीं है। सबसे पहले सूत्र की बात करेंगे, तो m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे में क्या आ जाएगा, H। और यहाँ पर जो पद लिखे हुए इन सब के बारे में पहले एक एक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो लिखा हो किसका मान है, यहाँ पे L। L का मतलब है माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब मेरा आपसे पहला जो प्रश्न है वो ये है, जो सचिन खड़ा हो पहले है ना, पहला ही क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर जब मैंने लिख तो दिया कि L का मान माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगा, लेकिन सबसे पहला जो काम करना है वो ये तो पता होना चाहिए ना पहले अपने को कि माध्यक वर्ग क्या होता है। सबसे बड़ा काम क्या करना अपने को, पता ये भी तो होना चाहिए ना कि माध्यक वर्ग तो गुरुजी होगा, लेकिन माध्यक वर्ग होगा कौन सा, बताओ माध्यक वर्ग किसको कहेंगे। नहीं तो तुम समझा दे पहले, बस सर माध्यक वर्ग इसको कहेंगे, वर्ग अंतराल को माध्यक वर्ग कहेंगे, ऐसा तो नहीं होता है भरत। n/2 से ठीक अधिक वाली संचयी बारंबारता वाला जो वर्ग होगा वही क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। तो यहां से ध्यान रखना माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे, n/2। n कैसे निकालते हैं पता चल गया, जो CF के जो नीचे नीचे का भाग है वो किसका मान है, n का मान। तो n/2 के ठीक अधिक वाली संचयी, संचयी बारंबारता के संगत, बारंबारता के संगत वर्ग, संगत वर्ग बताओ क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग होगा। वर्ग ही माध्यक वर्ग होता है, माध्यक वर्ग होता है, वर्ग होता है। ठीक है ना, बैठ जाओ। सचिन तो क्या बैठने लायक तो है नहीं, लेकिन करूं क्या, अभी नंबर आ जाएगा बेटा तेरा, क्यों चिंता ले रहा है तू। सबसे पहले बताओ
यहां पर सवाल में जो सीएफ है, सवाल में सीएफ का मतलब बताओ किससे है? सवाल में माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाली, देखो माध्यक वर्ग जो संचयी बारंबारता उसको नहीं लेना है इसमें, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता क्या कहलाती है? यहाँ की सीएफ है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर सीएफ का मतलब किससे है? माध्यक वर्ग के, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर या पहले वाली, पहले वाली सीएफ का मान, सीएफ का मान बताओ क्या कहलाएगा? यहां से सीएफ का मान होगा, समझेगी बात? इसके बाद एक क्या लिखा हुआ आपके एफ है, तो एफ का मतलब पता चली गई हो गया, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और इसके बाद एक नया नेक्स्ट और बचा हुआ है एच, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल का दूसरा नाम बताओ क्या है? वर्ग माप है। वर्ग अंतराल का दूसरा नाम क्या है? वर्ग माप। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन कर लें इसके ऊपर, किताब दो जल्दी, किताब दो फटाफट। तो अपन 13.3 का दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलो एक पहले नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़ा हार्ड वाला प्रश्न करेंगे। तो 13.3 का पहला क्वेश्चन कर लें, और पहले के बाद कौन सा करेंगे? दूसरा प्रश्न करेंगे। चलो तो सवाल लिख देते हैं अपने यहां से सीधा का सीधा। एक तो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, ये लो। तो सबसे पहले इसमें लिखाएंगे हम लोग मासिक खपत, लिखा हुआ सवाल में मासिक खपत। और इसके बाद में उपभोक्ताओं की संख्या, और उपभोक्ताओं की संख्या का मतलब किससे हुआ? बारंबारता से। अरे उपभोक्ताओं की संख्या से मतलब किससे हुआ? बारंबारता से। तो लिखो यहां से सबसे पहले, उतार लो सवाल, सवाल मेरे साथ साथ उतार लो आप। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 और 165 से 185 और 185 से 205, ठीक है? बारंबारता लिख देते हैं, 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। जिसको आता है वो निकालो तुरंत, जिसको सवाल आता है तुरंत निकालो, जल्दी निकालो। सबसे पहले निकालो, आपको 2 मिनट का समय, सबसे पहले आप निकालो। नहीं अभी तो केवल आप माध्यक ज्ञात करो, माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है? माध्यक ज्ञात करो सबसे पहले।
कर लो, जल्दी करो। हाँ, किताब में मिला हो, देख आंसर क्या है। आ गया उत्तर किताब में। गुड। अंजलि बात मत कर। कितना है आंसर? आ गया। किताब मिला, एक बार देख कितना है। बोल। सही है तो लिख ले, क्या दिक्कत है जब सही है तो। सही है तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है। करें? चलो देखो, सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले सीएफ बनाएंगे। सबसे पहला मान किसको लिखेंगे? 4 को। 4 के बाद तिरछा जोड़ो, 5, 9, 9 में 13 जोड़ने पर 22, 22 में 20 जोड़ने पर 42, में 56 में 8 जोड़ने पर 64, 64 में। और एक बात का ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ये जो आया ये किसका मान है। और हमेशा एक बात दिमाग में रखना, जो n का मान है, किसका मान है, वही किसका मान होगा, सिग्मा f का भी मान वही होने वाला है। जो n का मान है वही किसका मान है, सिग्मा f का मान भी वही है। ठीक है। अगर आपको सिग्मा f में और n में अगर कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है, इसका मतलब आपने CF निकालने में कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, तो दोनों मान क्या होने चाहिए, एक जैसे आने चाहिए। चलो सबसे पहले सूत्र की बात करें तो सर सूत्र आपने लिखवाया है, m बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H। और जैसे ही मैं इसको देखता हूं तो मेरे पास में एक बात यहां से नजर आती है सीधी सीधी, कि सर सबसे पहले मुझे L का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? और L कब आएगा? जब मेरे पास माध्यक वर्ग होगा, क्योंकि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा किसका मान है? L का। इसका मतलब मुझे n/2 निकालना है। क्या निकालना है सबसे पहले? n का मान 68, 68 में 2 का भाग देने पर कितना आ गया? अब देखो n/2 का मान कितना आ गया? 34। तो 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता बताओ कौन सी है? 42। इसका मतलब है ये जो 42 वाला जो वर्ग है, यही वर्ग कौन सा है? माध्यक वर्ग है। कौन सा वर्ग है? माध्यक वर्ग है। तो 42 से ठीक अधिक वाला वर्ग कौन सा है? माध्यक वर्ग है। क्या बात सबको समझ आ रही है? अगर इतना हो गया तो सबसे पहले तो बताओ L का मान कितना आएगा? L का मान माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो L का मान कितना गया? 125। तो L का मान लिख देते हैं 125। इसके बाद H का मान भी साथ साथ निकाल लो। H का मान क्या है? माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल। तो सब में अंतर कितने का? 20 का, तो 20 का आ गया। इसके बाद n/2 का मान आपने निकाल लिया। इसके बाद F का मान बोलो, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कौन है? तो ये F का मान कितना आ गया? 20 आ गया। इसके बाद बचा कौन? CF। तो CF के लिए पता होगा आपको, माध्यक वर्ग में के ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता। तो ठीक ऊपर कौन है? इसका मतलब CF का मान कितना आ गया? 22।
तो यहाँ से सी एफ का मान कितना आ गया, 22 आ गया। ये सारे के सारे मान किस में रखने, सूत्र में रखने। चलो जैसे भी सूत्र में मान रखते हैं तो देखो मान निकालो सबसे पहले। तो m बराबर l का मान कितना आ गया 125 प्लस n का मान कितना है 34, 34 माइनस सी एफ का मान 22 बटे में कितना है 20, गुणे में भी कितना आएगा, एफ का मान भी 20 और एच का मान भी 20 से 20 गया, 34 में से 22 घटाएंगे तो 125 प्लस 12 और 125 में 12 जोड़ने में 137, तो m का मान कितना आ गया 137 आ गया। ठीक है, तो 125 में 12 जोड़ने में कितना आता है 137 आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको एक कई बार बोल चुका कि जब भी माध्यक का मान हो, किसका मान हो, चाहे माध्यक हो चाहे बहुलक हो, वो कभी भी वो मान माध्यक वर्ग या बहुलक वर्ग से बाहर नहीं जाता है। इसलिए अगर आपका उत्तर अगर यदि 125 और 145 के अगर बाहर आ रहा है तो समझ जाओ सवाल का उत्तर क्या अपना गलत, तो ऑटोमेटिक गलत, तुम्हें चिंता लेने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन सवाल नंबर 2 की बात करते हैं किताब का। अच्छा सवाल है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, दोबारा आ सकता है। चलो क्वेश्चन किताब देना। तो सवाल नंबर 2 सब उतारो और करो। पहले सवाल उतारो, सबसे पहले मेरे साथ साथ सवाल उतार लो आप पहले। सवाल सबसे पहला कॉलम किसका है, वर्ग अंतराल का, और वर्ग अंतराल के बाद कॉलम किसका, बारंबारता का। तो ये एफ का कॉलम है। ठीक है, वर्ग अंतराल लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। चलो ये हम लोगों ने वर्ग बना लिया। दूसरी बात, नीचे भी लिखा हुआ है कि कुछ योग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, योग। योग का मतलब किससे है, इन सब का योग सवाल में कितना दे रखा, 60, 60 ही है ना। हाँ चलो, और इसके बाद सवाल में सवाल लिखा हुआ है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है। तो सवाल में बताओ माध्यक कितना दे रखा है, 28.5 दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा है x और y का मान ज्ञात करना है। बताओ ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। एक तो किसका मान, x का मान, और एक किसका मान ज्ञात करना है, दोनों के दोनों मान क्या करने अपने को ज्ञात करने। तो सबसे पहले माध्यक दिमाग में आते ही सबसे पहले उस सवाल की सीएफ बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए, हाँ, तो सीएफ बनाओ। सबसे पहले सवाल का सबसे पहले क्या बनाओ, सीएफ बनाओ। क्या आएगा, जल्दी करो। कर लिया क्या, आगे भी का सवाल कर पूरा। ऐप के मान क्या क्या है मुझे बताना, ऐप के मान करो करो। 5x 20, 15y 5। हरीश कर लिया क्या, ऐसा मत कर यार हरीश यार, मेरी तरफ से उम्मीद थी, मैंने कल कहा था घर से निकाल के लेके आना है, और तू तो उम्मीद ही पूरी मेरी खत्म कर रहा है। निकाल लिया, चल दोबारा निकाले यहाँ से। टाइमिंग बढ़ा, घर पे तूने अगर 5 मिनट में निकाला तो ये 2 मिनट में निकलना चाहिए यहाँ पे।
पढ़ेगा आगे। कोई बात नहीं है। नहीं नहीं कोई बात नहीं। चलो बताओ, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5। 5 के बाद में देखो, 5 में सीधा सीधा x जोड़ नहीं सकते, तो सीधा सीधा लिख लो 5 प्लस एक्स, लिख लिया। उसके बाद देखो, x में 5 जुड़ता नहीं है, 20 में जुड़ जाएगा, तो 20 और 5 तो 25 प्लस एक्स हो गया। 25 में 15 जोड़ने पर, लेकिन y नहीं जुड़ेगा दोनों में, तो 40 साथ में प्लस एक्स प्लस वाई। अब 40 में 5 जुड़ जाएगा, तो शाबाश 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और हम लोगों ने बताया जो यहां पर जो मान है, अरे ये जो मान आएगा किसका मान आएगा? और क्या बताया था, जो सिग्मा एफ का मान है वही किसका मान है? एन का मान। किसका मान है? तो एन का मान कितना है सवाल के अकॉर्डिंग? 60 है। और अपने एन का मान कितना है? तो शाबाश, तो एन बराबर कितना है? 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और ये किसके बराबर आ गया? 60 के। तो यहां से एक समीकरण बनेगा। क्या बनेगा यहां से? समीकरण। तो देखो 45 को 60 में से घटाओ, और 45 में 60 गए तो 15, तो यहां से x प्लस वाई किसके बराबर आ गया? 15 के बराबर। समीकरण क्या नाम दे दो? एक। और एक समीकरण जो बन के आएगा वो किससे बन के आएगा? इस सवाल के सूत्र से बन के आएगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ माध्यक वर्ग कौन सा होगा? क्लियरिफिकेशन कर दिया सबसे पहले तो, कि माध्यक जो माध्यक होगा वो माध्यक वर्ग के बीच रहेगा। तो जैसे हम लोग माध्यक का मान देखते हैं, तो माध्यक का मान बोलो सवाल में कितना दिखाई देता है? 28.5। कितना दिखाई देता है? तो मुझे बताओ 28.5 किसके बीच आएगा? सबसे पहले दिमाग ये होना चाहिए आपके पास। और 28.5 किसके बीच में आएगा? 20 से लेके 30 के बीच। इसका मतलब ये जो वर्ग है, ये वर्ग कौन सा? अपना माध्यक वर्ग है। कौन सा वर्ग है? माध्यक वर्ग। और आपको पता होना चाहिए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अरे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो L का मान कितना है? 20 है। H का मान कितना है? वर्ग अंतराल 10 है। इसके बाद सूत्र में क्या आता है? एक F का मान। किसका मान? तो माध्यक वर्ग की बारंबारता 20, तो F का मान कितना आ गया? 20। और माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता, तो 5 प्लस एक्स किसका मान है? CF का मान। x का मान 8 और y का मान 7। शाबाश। चलो सूत्र लिखें, तो m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस CF बटे, नीचे बताओ कितना लिखूं? f लिख दें, गुणा में बताओ कितना लिखेंगे? h। सारे के सारे मान आपके पास है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बताओ m का मान 28.5। चलो जो कर लिया, जो आवाज मत करो, ठीक है ना? इधर ध्यान दो, क्या पता कैलकुलेशन में थोड़ी स्पीड बढ़ जाए। अपन ने मान लो पहले 3-4 तरीके से भगा भगा किया होगा कैलकुलेशन, तो सीधी मिल जाए। तो थोड़ा ध्यान दोगे तो स्पीड बढ़ती है, ठीक है ना? आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ एल का मान कितना आ गया? 20 प्लस एन का मान 60। 60 में 2 का भाग 30, तुम इधर निकाल दो क्या? एन बटा 2, तो 60 में 2 का भाग देने में कितना आ गया? 30 आ गया। तो एन बटा 2 का मान कितना है? 30। तो 30 माइनस CF का मान, अब यहाँ पर ब्रैकेट 5 प्लस एक्स, ये ध्यान रखना, ऐसा मत करना आप सीधा सीधा ऐसा लिख दो 30 माइनस 5 प्लस एक्स, फिर आप 30 में से केवल 5 घटाओगे, जबकि माइनस किसका आएगा? एक्स के भी क्या लगेगा? क्योंकि दोनों घटेंगे। घटेंगे तो क्या घटेंगे? दोनों। तो ऐसी जो चर राशियां हैं, व्यंजक वाली राशियां, उनमें ध्यान रखना है, घटाने के लिए दोनों के चिन्ह आते हैं। समझने की बात ऐसे? तो ये आपको थोड़ा सा आगे इसमें ध्यान रखना है। चलो नीचे एफ का मान कितना है? 20। एच का मान कितना है? 10। 1 0 0 गया, गया 0। बताओ
20 को इधर प्लस में था माइनस में, तो 20 में से 28.5 20 के दो 8.5, ये दो किस में गुणा में, तो भाग में किस में आएंगे गुणा में, बराबर यहां से 30 का 30 और माइनस में दोनों से गुणा करो, तो माइनस का ही 5 और माइनस का क्या हो जाएगा x, 17, देखो 8 दूनी 16 और आधे का डबल 1, तो 16 और 1 17, तो उत्तर कितना आ गया इसका 17, बराबर कितना है 30 माइनस 30 में से 5 गए तो 25 आ गया, क्या माइनस x, तो x को तो ले आओ इधर और 17 को ले जाओ उधर, तो यहां से बोलो तो x बराबर 25, 17 प्लस में था माइनस में जाएगा, तो 25 में 17 गए तो 8, तो x का मान कितना आ गया 8, और ये x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से तो बोलो x प्लस y बराबर कितना था 15, तो x का मान रख y का मान निकालना है क्या, अरे मान किसका निकालना अपने को y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए ये लो, तो y बराबर 15 में से x जाएगा, तो 15 में से 8 गया तो y का मान कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया y का मान, तो नीचे लिखना है, नीचे लाइन भी लिखनी है, अतः x बराबर 8 होगा और y बराबर कितना होगा 7 होगा, क्या दिक्कत किसी को नहीं है, माध्यक भी हो गया। लेकिन सवाल किताब में कुछ ऐसे सवाल है जहां पर देखो, जहां पर सवालों में से अधिक और से कम दिया है, सवाल में सीधा सीधा लिखा हुआ है से कम और से अधिक, से कम और से अधिक के साथ में जो एक इधर जो दिया हुआ है एक और दिया हुआ है, वो आपकी संचयी बारंबारता है, वो क्या बताओ, तो संचयी बारंबारता से आपको एफ भी बनानी आनी चाहिए, तो उल्टा घटाते जाएंगे, भाई सी एफ बनाने के लिए जोड़ रहे थे तो उल्टा, अब बताओ क्या बताओ मुझे, सी एफ से एफ आ सकता है क्या, आ सकता है, बताओ चलो, सबसे पहला जैसा का जैसा, उसके बाद 5 प्लस एक्स में से 5 घटाओ, 5 से 5 का क्या बचेगा x, 20 प्लस एक्स में से 5 प्लस एक्स घटाओ तो x से x गया, और 20 25 में से 5 गया तो 20, तो ऐसे आप उल्टा घटाओगे तो किसका मान मिल जाएगा f का मान मिल जाएगा, बात समझ आएगी। चलो इसके बाद अपन किसको पढ़ेंगे, बहुलक को, किसको पढ़ेंगे बहुलक, चलो बहुलक पढ़ते हैं सबसे पहले, बहुलक के बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है ना, टॉपिक का नाम क्या है बहुलक, इंग्लिश क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में मोड, लेकिन दर्शाते किससे इसको जेड के द्वारा, किससे दर्शाते हैं जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। सबसे पहले हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी की बात कर ले रहे हैं, किसकी बात करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी, बोलो व्यक्तिगत श्रेणी का भी वही तरीका है और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का भी वही तरीका है, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक दोनों का क्या है एक ही है, ठीक है, दोनों क्या है एक ही तरीके से निकले, दोनों को एक ही तरीके से, बताओ चलो कैसे निकाल दें जेड का मान, वह प्रेक्षण जिसकी बारंबारता क्या हो सर्वाधिक हो, सीधा सीधा उत्तर है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत में तो बताओ इसी को कैसे बोलते हैं, वह प्रेक्षण जो सबसे ज्यादा बार आता है, सबसे अधिक बार आता है, अधिक बार आता है, और दूसरा इसी को एक ही नाम है दोनों के दोनों, या वह प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, क्या हो सर्वाधिक हो, ठीक है, वह प्रेक्षण क्या कहलाएगा, वह प्रेक्षण ही
बहुलक कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो बहुलक में तो किसी भी प्रकार की किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन इसी के अंदर हम लोग लिख लेते हैं। चलो छोटा सा क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन ध्यान दो इधर, देख के बताना है। जो सबसे ज्यादा बार है वो क्या है, बहुलक है। तो 1 2 1 1 1 2 5 2 2 3 5 3 3 का बहुलक है, बताओ का बहुलक है। बोलो बहुलक कितना है, जेड का मान बताओ। क्यों, अब बताओ तो कितना आएगा, 3। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, तो बोलो कितना हो जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन अगर ऐसा मिल जाए तो कहीं पर ऐसी बारंबारता बना के, यहाँ पर किसका मान, एक्स का मान, यहाँ किसका मान, एफ का मान, यहाँ कह दिया 5 7 9 11, ठीक है। यहाँ 5 या 11 यहाँ 20 और यहाँ पर 19। बोलो बारंबारता बहुलक नहीं है, प्रेक्षण बहुलक होता है। तो ये याद रखना है। तो जिस प्रेक्षण की बारंबार सॉरी जिसकी बारंबारता ज्यादा है उसका प्रेक्षण क्या कहलाता है, बहुलक। क्या कहलाएगा, तो यहां से जेड का मान कितना है, तो आगे से ध्यान रखना है, कुशी करके नहीं आना है, 20 करके आ जाए कहीं पे। चलो नेक्स्ट उत्तर किसके लिए, वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक। वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक। बोलो रे सूत्र क्या आएगा, सूत्र खड़ाओ, योगेश जल्दी खड़ाओ, हाँ बोल सूत्र बोल, आगे बोल तो सीधो, जेड बराबर एल प्लस ब्रैकेट लगा भाई साहब, बाबूजी ऐसे मत करो, F1 बटे 2F1 माइनस, ऐसे घबराए मत, ढंग से बोल तू, हाँ घबरा मत, बैठ जा। सबसे पहला काम एल का मान, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। हाँ तो अब खड़ा हो जा तू, हेमराज जल्दी खड़ा हो। गुरुजी बहुलक वर्ग की तो लेनी है, लेकिन बहुलक वर्ग होगा कौन सा, मेन बात ये बहुलक वर्ग क्या है। हाँ क्या होता है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे, अरमान जल्दी निकाल। वह वर्ग जिसकी बारंबारता क्या हो, क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। बैठ जा। जिस वर्ग की बारंबारता बारंबारता सर्वाधिक होती है, वह वर्ग बहुलक वर्ग होता है, बहुलक वर्ग होता है, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, एक किसका मान, एच का मान। चलो एच का मान बताओ क्या होगा, वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल, समझने की बात। इसके बाद 3 शब्द और बचे, एक तो F0,
एक तो F0 बचा है, एक F1 बचा है और एक F2 बचा है। सबसे पहले F1 के बारे में जानकारी लो। बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो आपको एक बात दिमाग में सोच लो, सबसे पहले सबसे आसान निकालना होता बहुलक। इसमें न कोई सारणी बनानी पड़ती, ना आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ता, सब कुछ सवाल में दिया है। पहला ही काम करना, बहुलक वो ढूंढना है। उसके बाद न तो एल निकालने के लिए, ऐसा नहीं कि एल कहीं अपन कोई सूत्र लगा के एल निकालेंगे उसके बाद एल निकलेगा, या किसी को जो गुणा भाग करके एल का मान निकलेगा, ऐसा तो है ही नहीं, नहीं है ना, सीधा सीधा निकलेगा। उसके बाद F1 भी आपको सवाल में दिखेगा, F2 भी आपको सवाल में दिखेगा, F0 भी सवाल में दिखने वाला है, H का मान भी सवाल में दिखने वाला है, और सीधा सीधा दिखते हैं सारे के सारे, है ना। कोई भी कुछ निकाल देखो, अपन माध्यक निकाल तो माध्यक में भी CF निकालने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद सवाल हल होगा। इसमें तो ऐसे कोई नहीं है। माध्य निकालते हैं तो माध्य में चाहे अपना पद विचलन विधि लगाएं, चाहे कल्पित विधि लगाएं, चाहे हम लोग प्रत्यक्ष विधि लगाएं, उसमें भी गुणा करने की जरूरत है। यहाँ तो वो भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा उत्तर आएगा। समझे की बात? चलो, अब जीरो, जीरो का मतलब जीरो एक से पहले आता है बाद में आता है? पहले, इसका मतलब ऊपर या पहले हो गया। तो बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाली, बहुलक वर्ग के ठीक पहले या ऊपर वाली, कौन सी? ऊपर वाली। हाँ, तो मैं एफ लिख देता हूं सीधा ही, एफ का मान, एफ का मान, ठीक है। चलो, F2 का मान सीधा सीधा इससे नीचे, बहुलक वर्ग के ठीक बाद या आगे वाली F का मान, किसका मान? F का मान। तो शायद बहुत आसान है, निकाल लेंगे हम सब लोग, निकाले। चलो, सूत्र नहीं लिखे हुए तो लिख लो, और लिखे हुए तो सवाल हल करो फटाफट। हाँ, तो सवाल अपनी स्क्रीन के ऊपर शायद होगा, जहां तक है माध्यक का सवाल पड़ा है, समांतर। चलो, ये रहा। चलो, पहले पहले एक आसान क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये वाला करेंगे। पहले क्या करेंगे? आसान क्वेश्चन, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले किताब का क्वेश्चन दो, किताब दो फटाफट। चलो, किताब का सवाल नंबर हम लोग कर लेते हैं, सवाल नंबर 3। हाँ, 13.2 का सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3। तो यहां से कैसा बारंबारता बनी हुई है, तो मैं तो सीधा सीधा जो इसमें वो नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा जो अपन लिखते हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, जो कि किसका मान है? वर्ग अंतराल है यहाँ पर। उसके बाद राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या, F का मान। इसका पहला 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 से 45, लास्ट में कितना है? चलो, 45 से 50 और 50 से 55। अरे 55 ही के लास्ट, 55 के बाद कुछ भी नहीं है ना? गुड। F का मान बोलो। 3, 8, 9, ये 9, ये 10, 10 के बाद में 3, 0, 0 और 2। चलो, ध्यान दो, ले किताब पकड़। 2 जेड कहां से आएगा इसमें? 2 बोल रहा हूं ना, मुंह से सुनाई नहीं दे रहा क्या? चलो, सीधो सीधो काम, कहीं बढ़ना बैग जरूरत को ना, कहीं कर बैग जरूरत को ना, सबसे पहले कहीं ढूंढ लो।
बहुलक वर्ग कहीं ढूंढ लो। तो बहुलक वर्ग जिस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक, वही क्या कहलाता है? क्या बात समझेगी? तो सर्वाधिक बारंबारता किसकी है? तो ये 30 से 35 वाला वर्ग बताओ क्या होगा? ये होगा बहुलक वर्ग। और जैसे हम लोग सूत्र देखते हैं तो सूत्र बनता जेड बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। तो सबसे पहले किसका मान? l का मान। मार्क कर लो सीधा से सवाल में, कोई टेंशन लेने की जरूरत कौन है। बताओ सबसे पहले बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 30, तो l का मान कितना आ गया? 30। इसके बाद किसका मान निकाला? h। हाँ, सीधा सीधा h निकाल लो यहीं से 5। इसके बाद में f0 का मान, f1 का मान और f2 का मान। तो मैंने सीधा सीधा बताया बहुलक वर्ग के खुद की जो बारंबारता है वो स्वयं अकेला 1, इसका मतलब खुद कितना है? 10। 10 के ऊपर 0, 10 के नीचे 2। क्या बात सबको समझ आ रही है क्या? ऊपर 0 नीचे 2 और खुद 1। समझाएगी बात? तो बताओ ऊपर कितना आएगा, नीचे कितना आएगा? 3। ये सारे के सारे मान सवाल में रखो, उत्तर ज्ञात करो फटाफट। हाँ जल्दी निकालो। जल्दी उत्तर निकाल लो, फटाफट निकालो बच्चे। ला लो उत्तर। 30 माइनस 30.6। हाँ तो ये सवाल कौन सा किताब का? चौथा? अच्छा ये चौथा। तो इसे बताओ ना आप, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, बताओ। कोई बात नहीं, किताब मिला ले। सही है क्या? किताब में सही? अरे सचिन, आंसर सही है किताब में? ठीक है, तो अब इसको भी निकाल दे, जल्दी जल्दी कर। तो 30 प्लस f1 का मान बोलो। f1 का मान 10 माइनस 9, 10 दूनी, सीधा सीधा लिख दो। अरे आपत्ति थोड़ी किसी को भाई। 10 का 2 से गुणा 20, f0 का मान 9, f2 का मान 3 गुणा 5। बोलो यहां से 30 प्लस 10 में से 9 गया तो 1 गुणा में कितना है? 5। ऊपर बैठा 5। तो चल अंजलि आगे बता। 9 और 2, 9 और 3 12, 12 में 20 में से 12 गए तो 8 आ गए। 8 का भाग 5 में दे लो। ऐसा 30 प्लस 5 बटा कितना जाएगा? 8। और 8 का भाग 5 में बोलो कितनी बार जाएगा? नहीं जा रहा भाग तो 0.8 सिक्की 48, 8 सिक्की बच्चे कितने? 2। 20 में बोलो 8 दूनी 16, बचा कितना? 4। 8 पंजो 40। तो कुल मिला के सवाल का उत्तर कितना आएगा? 30.425। ये किसका मान आ गया? बहुलक का मान आ गया। तो 30.400, अरे 20.400, सॉरी 30.425। समझेगी बात? कोई समस्या? अब बढ़िया वाला सवाल, मेन सवाल ये सवाल करेंगे, उसके बाद अपन आपकी क्लास ऑफ कर देंगे। चलो सबसे पहले पहले ये सवाल करके दिखाओ सब। ये निकालो फटाफट। हाँ सवाल में देखो आपको बहुलक दे रखा है, तो चिंता ये नहीं लेने की मुझे क्या करना है। सवाल में क्या दे रखा है आपको? अब जेड का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? जेड का मान। तो पहले बात तो ये आपको सबसे पहले बहुलक वर्ग कौन सा होगा? 16 वाला होगा,
क्यों? क्योंकि उप 36 है और 36 किसके बीच आता है? 30 से लेके 40 के बीच। तो देखो मैं इसमें ना बाहर नहीं जाऊंगा न, क्यों दोबारा बनाएंगे, यही लिख देते हैं सीधा का सीधा। सबसे पहले एल का मान, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो एल का मान कितना आ गया? 30। तो एल का मान 30 आ गया। एच का मान बोलो 10। F1 स्वयं, उससे पहले F0, उससे आगे F0 का मान बोलो रे, F के बराबर। F1 का मान 16, F2 का मान 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? जेड का सूत्र लगाओ फटाफट। जेड बराबर गुणे में कितना आ जाएगा? एच आ जाएगा। बोलो जेड का मान कितना दे रखा है सवाल में? 36, तो ये 36 दे रखा है। एल का मान कितना है? 30। F1 का मान बोलो, F1 का मान, F0 का मान बटे 2 गुणा 16 दूनी 32 माइनस F0 का मान तो F होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 12 गुणा में कितना जाएगा? H। सॉरी H का मान, ये लो H का मान 10। कोई दिक्कत नहीं इसमें? घटाओ, सबसे पहले 30 में से 36 में से 30 गया तो यहाँ बचेगा 6। आगे बोलो, ऊपर कितना बच गया? 16 माइनस F, नीचे 32 में से 12 गया तो 20 माइनस F गुणा 10। कोई समस्या नहीं है? सबसे पहले ये देखो, ये गुणा, सॉरी भाग में किस में जाएगा? गुणा में। तो कर ले, तो मैं इधर थोड़ा सा इसको वो कर देता हूं, ध्यान दो इधर। ये 20 माइनस F बोलो किससे गुणा होगा? 6 से गुणा। और इधर बताओ 16 माइनस F से कौन गुणा होगा? 10 हो जाएगा। अब दोनों को अंदर गुणा कर लो, 16 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12 माइनस 6F बराबर 160 माइनस 10F। F F एक साइड, बिना F एक साइड। बोलो चलो, 160 को तो, सॉरी 120 को तो इधर लेके जाते हैं, हाँ, तो ये तो आएगा इधर, ध्यान दे लो इधर। 10F को तो लाते हैं इधर और 120 को लेके जाते हैं इधर, तो माइनस 6F बच रहा है, प्लस में 10F बराबर 160 में कौन जाएगा? घट जाएगा 120, तो 160 माइनस 120, 10F में से 4F और 40 में, तो F का मान कितना आ गया? अच्छा सवाल है, ठीक है, सवाल की क्वालिटी अच्छी है। इसी सवाल के साथ आपकी, हाँ, आपकी सांख्यिकी प्रश्नावली का क्या हो गया? रिवीजन कंप्लीट। समझा के बाद जो सवाल नहीं है वो कल मुझे पूछ लेना, अभी जाओ आप, नहीं